हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट कैंसन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अजमतुल्ला बेग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अगर हम इसके डेसिमल पार्ट को देखें, क्या इसका डेसिमल पार्ट काउंटेबल है, यानी हम उसको गिन सकते हैं? डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो यस, हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द डेसिमल पार्ट? 1 2 3 4 5 6। हम ये कहते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं वो रैशनल होती हैं। और दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था? जिसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल होते हैं। एक तो ये हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या इसको कहते हैं मुख्ततिम वाली कसरे इशारिया। और दूसरी बात क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स आर काउंटेबल। नंबर ऑफ डिजिट कौन क्या है? काउंटेबल है। या क्या है? इसके कसरी हिस्से में हिस्सों की तादाद क्या है? महदूद है, या जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो इसलिए क्या है? ये रैशनल नंबर है। तो इसी तरह आप लिख देंगे ये रीजन बता के, एक तो ये टर्मिनेटिंग है और दूसरा इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है, ये नातिक तादाद है। इस बार को हम खत्म करें तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? 0.666 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। आपने ये बताना है कि ये रैशनल है 0.6 बार या इरेशनल है। तो इसके डेसिमल पार्ट को देखें। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? अनकाउंटेबल, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। इससे क्या हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इन डॉट से या बार से हमें क्या पता चल रहा है? एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा रिकरिंग भी है। रिकरिंग कैसे है? कि एक डिजिट जो है वो बार बार रिपीट भी कर रहा है। तो हमने ये कहा था कि ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स अनकाउंटेबल हो, इनफाइनाइट हो, नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट है। जब नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, यानी वो रुकने वाली नहीं है। और रिकर क्या कर रहा है? एक डिजिट क्या है? रिपीट कर रहा है। इसलिए ये क्या है? इरेशनल, सॉरी, ये कौन सी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, गैर मुख्ततिम और मुतवाली कसरे इशारिया। और इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? इनफाइनाइट है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि कोई एक डिजिट क्या है? रिपीट भी कर रहा है। मैंने कहा था ब्लॉक ऑफ डिजिट या कोई एक डिजिट रिपीट कर रहा हो तो हम इसको क्या कहते हैं? ये भी क्या है? रैशनल है या नातिक अदद है। इस डेसिमल फ्रैक्शन को बताएं, ये रैशनल है या इरैशनल, नातिक है या गैर नातिक। इसके डेसिमल पार्ट को देखें। ये डॉट, इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नंबर ऑफ डिजिट क्या है? इनफाइनाइट है, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, हर नया आने वाला डिजिट डिफरेंट है, एक खास पैटर्न के बाद डिफरेंट नंबर से रिपीट कर रहे हैं। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी है और नॉन रिकरिंग भी होगी है। नॉन रिकरिंग, गैर मुख्ततिम और गैर मतवाली कसरे इशारिया दोनों इसमें खसूसियत पाई जाती हैं। और दूसरा, इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है? डेसिमल पार्ट में अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये भी क्या है? गैर नातिक है। उसके बाद नंबर 4 पे √7 क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल या गैर नातिक है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है।
5 नंबर पे ई क्या है, इरेशनल है। 6 पर पाई भी क्या है, इरेशनल है। 7 पर 5 प्लस √11। अब ये कैसे हम कह रहे हैं कि ये रैशनल ये रैशनल है, ये जो प्रॉपर्टीज है इनकी बेस पे हम कह रहे हैं इसको। एट्थ वाला क्या है, √3 प्लस 13 इरेशनल नंबर है। उसके बाद अगर 9th वाला पार्ट देखें, 15/4 नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q, P belongs to Z एंड Q belongs to Z। तो ये क्या है, रैशनल है या नातिक है। या फिर अगर आप इसको 15 को 4 पे डिवाइड करके देखें, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग आ जाए तो फिर भी ये क्या होगी, रैशनल या नातिक अदद होगी। इन दोनों के प्रोडक्ट को आपने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकंड टर्म भी सेम हो और उनके दरमियान जब रिकॉपरेशन प्लस और माइनस हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b²। फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकंड टर्म क्या है b। फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकंड टर्म क्या है b। फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड भी सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b²। ये बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस कंसेप्ट से हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस माइनस, ये साइन से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस √2 का भी होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, 2 टू द 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या आ गया 2। तो 2 क्या है, एक इंटीजर है, इसलिए ये क्या है 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दी गई होगी, उसको हम फर्स्ट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। इस बार को खत्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.44 अप टू सो ऑन। मैंने ये कहा था कि इस बार को खत्म करने का तरीका क्या है, ये फॉर इनफिनिट टाइम है, आप 3 दफा या 4 दफा अपनी मर्जी से लिख लेंगे। ये जो इक्वेशन आएगी इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि डेसिमल शिफ्टिंग रूल किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, डेसिमल शिफ्टिंग रूल के अकॉर्डिंग। पहली चीज, रिपीट क्या कर रहा है 4, रिपीट क्या कर रहा है 4, और 4 कितने डिजिट नंबर है, एक डिजिट नंबर है। 4 क्या है, एक डिजिट नंबर है या एक हिस्से वाला आदद है। तो इसीलिए अगर 1 डिजिट नंबर होगा जो रिपीट कर रहा होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 अप टू सो ऑन। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने एक डिजिट को मूव करना है राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन। ये जो इक्वेशन आएगी इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस करेंगे। तो एक चीज याद रखनी है, जब भी इक्वेशंस को इक्वेशन से माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो इधर हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मसवात नंबर 2 में से मसवात नंबर 1 को माइनस करने से, तो ये क्या है, पहले 10x माइनस, क्योंकि हमने 2 में से 1 को करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करना है, 10x में से माइनस होगा 1x इज इक्वल टू 4.444 अप टू सो ऑन। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लें, माइनस ये राइट हैंड साइड 0.444 अप टू सो ऑन। 10x में से 9x जाएंगे तो क्या बचेगा, सॉरी 10x में से 1x जाएंगे तो क्या बचेगा, 9x इज इक्वल टू 4.4 में से 0.4 जाएंगे तो ये हमारे पास 4 ही बचेगा और x आ जाएगा 4/9। और फिर आपने लिखना है हेंस, रिजल्ट इसका लिखना है हेंस 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे और लिखेंगे इट इज अ रैशनल नंबर।